विकास के क्षेत्र में पंजाब स्थित भारत की पहली लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के सहयोग से भविष्यवादी कौशल उन्मुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उनके तहत अब आगरा सहित देश भर के आर्थिक स्तर पर कमजोर किंतु मेधावी युवा बीटेक, एमबीए और बीबीए सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। शनिवार को संजय प्लेस स्थित अशोक कॉस्मोस मॉल के फेयरफील्ड बॉय मैरियट होटल में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के एडवाइजर और लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब के चांसलर डॉक्टर संदीप सिंह कोरा ने एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में प्रदान की। डॉक्टर संदीप सिंह कोरा ने स्पष्ट किया कि अगर बच्चा मेधावी है, क्वालिफाई कर रहा है और उच्च शिक्षा पाना चाहता है, तब उसके माता पिता को धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के स्किल लोन प्रदान करेगी। उसको भोजन, कपड़े, शूज़, बैग्स, बुक्स आदि की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वह पढ़ाई पूर्ण करने के बाद 4 साल में जॉब पाकर लोन चुका सकता है। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सारे के सारे इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किए गए हैं। करिकुलम इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया। मेरे साथ संजीव मेहता जी IBM से बैठे हैं, जो IBM इज़ आवर एंकर पार्टनर। इसमें जो ट्रेनर्स हैं वो इंडस्ट्री से एंड एकेडमिया से, ये हमेशा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंडेट है कि हमें इंडस्ट्री से भी ट्रेनर लेने हैं। तो हमारे 60% ऑफ द ट्रेनर वुड बी फ्रॉम इंडस्ट्री एंड 40% वुड बी फ्रॉम द एकेडमिया। सो ट्रेनर्स का उनका प्रोविज़न करके, लैब्स बना के और प्रोग्राम डिज़ाइन करके ही हम प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। हम कोई प्रोग्राम ऐसा लॉन्च नहीं कर रहे जिसमें हमारे पास ट्रेनर नहीं है या लैब्स नहीं है, जहाँ वो प्रोग्राम हमने कहीं से बोरो किया है। सारे प्रोग्राम ऑर्गेनिकली जो है डिज़ाइन किए गए हैं बाय इंडस्ट्री एंड आवर फैकल्टी। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में युवाओं के कौशल को वैश्विक स्तर पर निखारने और रोजगार के योग्य बनाने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य भारत को कौशल आधारित कार्यबल में वैश्विक पहचान दिलाना, वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम तैयार करना, प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों, अभ्यासकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम तैयार करना और छात्रों को कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार करके उद्योगों के लिए तैयार करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब ने IBM के साथ मिलकर कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक, एनसिस के सहयोग से डिजाइन और विनिर्माण में विशेषज्ञता के साथ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नौकरी उन्मुख कौशल कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया है। साथ ही लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसलिंग के साथ BBA, STMI के साथ होटल मैनेजमेंट कोर्स और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स के साथ MBA भी शुरू किया है। सो पंजाब वॉज द फर्स्ट स्टेट टू टेक अ लीड कि जिसमें इंडस्ट्री आगे आई और इंडस्ट्री ने इसको सेटअप किया। इंडस्ट्री लाइक IBM जो कंपनी है, टाटाज हैं, ये ऑलरेडी IITs को भी सपोर्ट करती रही हैं। बट अब जो टाइम है वो स्केल के लिए है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए पूरी दुनिया में इंडियन वर्कफोर्स की ज़रूरत है। इसलिए बड़ी कंपनियों ने उन यूनिवर्सिटियों को सपोर्ट किया और हमारी विजन को देखते हुए कि हम क्लास फॉर मास लेके आ रहे हैं। दिस इज़ क्लास फॉर मास। क्लास फॉर क्लास तो हैं बट वो थोड़े हैं, बट क्लास फॉर मासेस इज द विजन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस इज व्हाई ये सारी कॉर्पोरेट हैं जो आगे आई हैं। IBM के एडवाइजर एंड हेड संजीव मेहता ने बताया कि पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान IBM इंडस्ट्री के प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में छात्रों का सहयोग करेंगे और उन्हें रियल इंडस्ट्री का एक्सपोजर पढ़ाई के साथ साथ मिलेगा। LTSU के रजिस्टर्ड प्रोफेसर BS सत्याल ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ LTSU के सहयोग के बारे में विस्तार से बताया। इसी क्रम में मौके पर मौजूद रहे विद्यार्थियों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उनका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कॉल की थी, मेरे को जानकारी दी थी, तो मैंने देखा था। तो फिर मैं गया था, मैंने इसका एंट्रेंस टेस्ट दिया था ऑनलाइन, तो उसमें मेरी रैंकिंग आई थी, अच्छी आई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं गया था 5 जुलाई को गया था मैं कैंपस पे। तो इन्होंने मतलब मैंने देखा था वहाँ पे 1 से 2 घंटे में एडमिशन प्रोसेस हो गया था एंड 1 से 2 घंटे में लोन का प्रोसेस हो गया था। तो कैंपस भी बहुत अच्छा था, होटल भी मतलब हॉस्टल भी अच्छा था, वहाँ का मेस भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था थी। तो कोई फीस वगैरह कुछ नहीं देनी पड़ी? नहीं, ओनली 1000 रुपये लगे थे रजिस्ट्रेशन के, उसके अलावा आपको एक पैसा नहीं देना। हाँ, रहने और आपके उसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, रहने के लिए रूम से हॉस्टल है, जैसा बच्चा चाहे वैसा रूम ले सकता है। AC, नॉन AC की है 80,000 पर ईयर एंड 1,10,000 रुपये आपके AC के हैं। लैमरिन में एडमिशन मेरे को एफोर्स के थ्रू, एफोर्स असेसमेंट डिजिटल जोन जो है उनके थ्रू मेरे को इसके बारे में पता चला था, लैमरिन की जो प्रोग्राम अभी जो चल रहा है। तो फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया है और उसके लिए फीस वगैरह एडमिशन जो है, एडमिशन का पहले बात तो ये जो प्रोग्राम है एक टाइप का यूनिक प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या है कि कोलेटरल फ्री लोन है यहाँ पे,
आपको कोई कोलेटरल नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, और जो सिक्योरिटी है वो यूनिवर्सिटी की है, आपसे कुछ सिक्योरिटी के लिए भी नहीं लेंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन 1-2 घंटे में ही हो जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो पहले। लेकिन सबसे पहले इसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट अगर आपने क्लियर किया उसके बाद ही आपको वहाँ पे जाना होगा। अगर वहाँ पे आप जाते हो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 1-2 घंटे में आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। इंटर में कितने परसेंट थे? मेरे इंटर में 90.2% थे। और इंटर हाई स्कूल? हाई स्कूल में 80.5। अभी आगे क्या है, इससे कोई प्रोग्रेस होते नज़र आ रही है कॉलेज के? हाँ, आगे कॉलेज में देखा, कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और मेरे को बीटेक सीएससी चाहिए था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम था इसकी वजह से फाइनेंशियली, तो मेरे को दिक्कत तो था। लेकिन अभी मेरे को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है तो मेरे को अभी खुशी है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके। Infos.in के संस्थापक सचिन जैन ने उल्लेख किया कि 15+ राज्यों के 300+ चयनित उम्मीदवारों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जाकर बिना किसी गारंटी के 4-5 घंटे की प्रक्रिया के अंदर प्रवेश पत्र और लोन को स्वीकृत किया है। सेमिनार में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन डॉक्टर HPS धामी भी उपस्थित रहे।